लक्ष्य सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम रमन मैग्सेसे पुरस्कार के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1958 से हुई थी और यह जो पुरस्कार है फिलीपींस सरकार द्वारा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रति वर्ष 30 नवंबर को प्रदान किया जाता है। यह जो पुरस्कार है केवल एशिया के लोगों को ही प्रदान किया जाता है, इस कारण इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। पहला है देखिए शासकीय सेवा के लिए, दूसरा सार्वजनिक सेवा के लिए, तीसरा है सामुदायिक नेतृत्व और चौथा उभरता नेतृत्व। 5वें नंबर पे पत्रकारिता साहित्य सृजनात्मक संप्रेषण सेवा के लिए और 6वां है शांति तथा अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए। शुरुआत कब से? 1958 से। किसकी स्मृति में प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस सरकार द्वारा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में प्रदान किया जाता है। कब किया जाता है? प्रति वर्ष 30 नवंबर को। याद रखिएगा, केवल किसे दिया जाता है? तो केवल एशिया के लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिस कारण से इसको एशिया का क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र। पहला शासकीय सेवा, दूसरा सार्वजनिक सेवा, तीसरा सामुदायिक नेतृत्व, चौथा है उभरता नेतृत्व, 5वां पत्रकारिता साहित्य सृजनात्मक संप्रेषण सेवा और 6वां शांति तथा अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए। वर्ष 2023 की विजेताओं की सूची परीक्षा की दृष्टि से इसको याद रखना बहुत जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्तमान में किसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम वर्ष 2023 के विजेताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले नंबर पे रवि कन्नन। रवि कन्नन कहां के? भारत के रहने वाले हैं। किस क्षेत्र में उसके विशेष योगदान के लिए? तो कैंसर रोग। ठीक है, रवि कन्नन जो है कैंसर रोग विशेषज्ञ है, चिकित्सक है, जिसके लिए उनको वर्ष 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। दूसरे नंबर पे देखिए कोरवी रक्षण, बांग्लादेश का रहने वाला, जागो फाउंडेशन के संस्थापक। तीसरा देखिए यूजेनियो लेमोस, तिमोर लेस्टे का रहने वाला है, कृषि विशेषज्ञ है। और चौथे नंबर पे मरियम कोरोनेल फेरर, फिलीपींस के रहने वाले, अहिंसक शांति निर्माण हेतु इसको जो है वर्ष 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन चारों नाम को हमको याद कैसे रखना है? इनके नाम को याद रखने का मैं एक सरल तरीका आपको बताता हूं, लंबे समय तक आप इसको याद रख सकते हो। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से हम इन चारों विजेताओं का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। रवि कोरबाले फरार। आप जो इस ट्रिक को याद कर लीजिए, इन चारों का नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। रवि कोरबाले फरार। रस हम ऐसे रमन मैग्सेसे रख सकते हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रवि कन्नन। कोरबा, कोरवी रक्षण, कोरवी रक्षण। ले देखिए यहां पे लेमोस, फरार, फरार मतलब फेरर पढ़िए। इस प्रकार छोटा सा ट्रिक रवि कोरबाले फरार करके आप रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता 2023 के लोगों का नाम आप आसानी से याद रख सकते हो, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ट्रिक भी बहुत आसान है। देखिए रवि कोरबाले फरार, रवि कोरबाले फरार, रवि कन्नन, कोरवी रक्षण, लेमोस और फरार मतलब फेरर। ठीक है, आगे देखिए विशेष में से पूछा जाएगा कि भारत के पहले व्यक्ति जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है,
तो भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है तो वो है विनोबा भावे। विनोबा भावे को वर्ष 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। और प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो मदर टेरेसा 1962 में। मदर टेरेसा को 1962 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि भारत के लिए देखा जाए तो भारत की प्रथम महिला मदर टेरेसा जी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक चीज और आप याद रखिएगा जो कि अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चर्चा में है। दलाई लामा को 64 साल बाद, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, इनको 64 साल बाद वर्ष 2023 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के लिए उनको 1959 में चुना गया था, किंतु चीन के भय से, चीन की वजह से तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे, इस कारण यह पुरस्कार उन्होंने प्राप्त नहीं किया था। तो ये सब आप बिल्कुल याद रखिएगा। 64 साल बाद किसको प्रदान किया गया है? तो 64 साल बाद दलाई लामा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कब दिया गया था, किस वर्ष चुना गया था? तो 1959 में इसको चुना गया था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, ये तो हो गया वर्ष 2023 के बारे में मैंने बता दिया, रवि कोरबा ले फरार करके। वर्ष 2022 यदि पूछा जाए तो वर्ष 2022 के विजेताओं की सूची भी मैंने यहां पे आपको लिखा दिया है। देखिए, पहला तदाशी हटोरी जापान का, दूसरा बर्नार्डे मैड्रिड फिलीपींस का, तीसरा सोथियारा चीन कंबोडिया का रहने वाला, और चौथा है गौरी बेनेचेघिप इंडोनेशिया। इसको भी हम आसानी से एक सामान्य ट्रिक से रात में 100 गोरी करके रख सकते हैं। 100 गोरी, रात में 100 गोरी। रस देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। त से तदाशी हटोरी, में से देखिए मैड्रिड, सो से सोथियारा चीन, सोथियारा चीन। गोरी से देखिए गैरी बेनेचेघिप, गैरी बेनेचेघिप। एक छोटा सा ये ट्रिक आप याद करके आसानी से इस टॉपिक को याद कर सकते हैं। 2022 भी मैंने आपको बता दिया, सामान्य ट्रिक याद रखिएगा। 2022 का पूछा जाए तो रात में 100 गोरी, 2023 का पूछा जाए तो रवि कोरबा ले फरार। इस प्रकार आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। संभवतः आप सभी को पसंद आया होगा। यदि हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आया तो ये हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मोटिवेट होकर के आप तक ऐसे अनेक धमाकेदार वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद।